आज हम नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो इसके अंदर आपके पास जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा फंक्शन के बारे में किसी ने सुना हुआ है? क्या होता है गामा ऑफ लैम्डा? अगर मैं निकालना चाहती हूँ क्या होता है? याद आया कुछ? प्रीति आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। यस मैम। क्या है बताओ एक्स रेज आगे। समथिंग एक्स रेज टू पावर अब n प्लस n माइनस वन ये ठीक है आता ना, था यही गामा होता था ऑफ। आपके। हाँ, गामा ऑफ लैम्डा की तरह 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एक्स की लैम्डा माइनस वन डी एक्स। ये हमने गामा फंक्शन पढ़ा था। आज इसी फंक्शन से हमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपके पास? उसमें जो आपका पीडीएफ रहता है दैट इज अ पीडीएफ ई की माइनस एक्स की लैम्डा माइनस वन बाय में गामा ऑफ लैम्डा। मतलब नीचे इसी का इंटीग्रेशन है, ऊपर सिर्फ हमने ये वाली टर्म रखी है। ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि सम ऑफ ऑल ये मैं रख रही हूँ, इसमें मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। एक्स जो है आपका वो 0 से इन्फिनिटी तक लाई करेगा तो ये आंसर, अदरवाइज आंसर क्या है? 0 आंसर। ऐसे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई? क्योंकि जब आप इस पे इंटीग्रेट करेंगे इसे, जब इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स निकालेंगे, या फिर हम ये कह लें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि बाकी हर जगह तो 0 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ई की माइनस एक्स की लैम्डा माइनस वन डी एक्स बाय में गामा लैम्डा बैठा है यहाँ पे। तो ऊपर भी गामा लैम्डा बन गया, नीचे भी गामा लैम्डा बन गया, कट के वन आ गया। तो ऊपर फंक्शन का ही हमने रोल प्ले किया है। इस पर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर गामा लैम्डा ही बन जाएगा और नीचे बाय में गामा लैम्डा ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं, तो कैंसिल होके सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी वन ही लाना था, वो पीडीएफ बन जाएगा। तो एफ एक्स इज अ पीडीएफ। तो कैसा पीडीएफ डिफाइन है? गामा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ई की माइनस एक्स की लैम्डा माइनस वन बाय में गामा लैम्डा। यहाँ पे जो आपका लैम्डा पैरामीटर, अगर आपको याद हो गामा फंक्शन में हम लैम्डा ग्रेटर देन 0 पे ही वैल्यू डिफाइन कर पाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लैम्डा क्या ले रहे हैं? ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, सिर्फ लैम्डा। आपने देख लिया इंटीग्रेशन करने पे वन आ रहा है, इट मीन्स ये पीडीएफ है। और अगर हम इसका सीडीएफ निकालें, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हम यहाँ पे निकालें तो क्या बनेगा? यहाँ पे है कुछ आइडिया कैसे निकालते हैं एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स? इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स को, है ना। तो यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको एफ एक्स कितना है आपका? ई की माइनस एक्स एक्स की लैम्डा माइनस वन डी एक्स। ये है आपका, ये कब कब है? जब एक्स लाई कर रहा है आपका 0 से इन्फिनिटी, उसमें आपका ये था। तो उसी पॉइंट्स के लिए हम देख रहे हैं। अगर यहाँ से कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? माइनस इन्फिनिटी से अगर आप एक्स तक लिख रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी से 0, तो आंसर 0 ही आने वाला। तो 0 से एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले आंसर तो हर जगह आपका 0 है। ये जो हमने पुट किया ये सिर्फ 0 से एक्स में पुट होगा। ठीक है ना, एक्स लाइज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो जब आप इसको निकालेंगे, यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, बाय में सॉरी गामा ऑफ लैम्डा भी था। जब इसे इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 0 से एक्स ई की माइनस एक्स एक्स की लैम्डा माइनस वन डी एक्स और बाहर वन बाय गामा ऑफ लैम्डा। पूरा का पूरा कैपिटल एफ एक्स ही है। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 0 से एक्स चल रहा है। अगर यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी था तो आप गामा ऑफ लैम्डा लिखते हैं। अभी आपको यही का यही लिखा रहने देना पड़ेगा। तो इसमें कैपिटल एफ एक्स यही बनता है जो हमने लिखा हुआ, अदरवाइज 0 बनता है। ठीक है, तो ये अभी हमने एक ही पैरामीटर में लिया है लैम्डा में। ये पीडीएफ हम 2 पैरामीटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में वो 1 पैरामीटर का ही मेनली काम है। हम लिखने में इसको 2 पैरामीटर में भी लिख सकते हैं। और इन जनरल वैसे भी अगर पेपर में चेक करना आता है इज इट अ पीडीएफ, तो पीडीएफ चेक करने की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसका ऑल ओवर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। वो आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मेजर्स निकालते हैं। तो पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लेते हैं,
फिर वहां से कम्युलेंट्स निकाल के उसकी एक्सपेंशन से हम मीन वेरिएंस निकाल लेंगे। ये टेक्निक भी कई बार आसान पड़ती है, जैसे इसमें देखते हैं अभी। इसमें आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर हम देखें तो क्या होता है, फॉर्मूला mxt। बाकी सबको आवाज सही आ रही है? बाकी को कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। चलिए, तो अगर हम mxt निकाल के देखें यहाँ पे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर dx विच इज इक्वल टू, क्या होता था आपका एक्सपेक्टेशन में, बस तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते हैं, लेकिन यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू जीरो तो आंसर जीरो, तो जीरो से इन्फिनिटी ले लिया हमने जो बचा हुआ था। इसमें एफ एक्स कितना, ई की माइनस एक्स, एक्स की लैम्डा माइनस वन, बाय में गामा ऑफ लैम्डा, यही एफ एक्स है। अब अगर हम देखें ई की पावर से इकट्ठी कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ई की पावर टी माइनस वन इंटू एक्स, एक्स की लैम्डा माइनस वन डी एक्स, बाय में है गामा ऑफ लैम्डा। अब ये आपका बन तो गामा फंक्शन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका गामा फंक्शन में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन सी रह रही है। क्या रिस्ट्रिक्शन रह रही है यहाँ पे, ई की माइनस एक्स नहीं है जो हमें चाहिए होता था, है ना। अगर यहाँ पे ई की माइनस एक्स होता तो हमारा ये गामा ऑफ लैम्डा बन जाता। तो क्यों ना हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दें, हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से किया, यहाँ पे ही हमने पहले माइनस कॉमन ले लिया और इस पूरे को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम वन माइनस पी इंटू एक्स को जेड पुट करेंगे, अब देखो एक्स जीरो तो जेड भी जीरो, एक्स इन्फिनिटी टू जेड भी इन्फिनिटी, अब फर्क नहीं पड़ा है। और यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको मोड ऑफ टी लेस देन वन की, कि मोड ऑफ टी लेस देन वन रहना चाहिए, अदरवाइज ये नेगेटिव दे जाएगा आंसर, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके फिर माइनस इन्फिनिटी बना देगा। तो माइनस इन्फिनिटी नहीं बनने देना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि माइनस इन्फिनिटी ना बने लिमिट्स में, ठीक है। तो अब ये वाला सब्स्टिट्यूशन करने से हमारे पास लिमिट तो सेम ही रही है, यहाँ माइनस जेड आ गया, एक्स की जगह पे जेड बाय वन माइनस टी की लैम्डा माइनस वन आ गया, और डी एक्स में डी जेड बाय वन माइनस टी आ चुका। वेयर मॉड ऑफ टी लेस देन वन है। क्लियर हुआ है? बताइए। यस मैम। चलिए, तो अब यहाँ पे बस सिंपल बन गया, कैसे हुआ मैम? लेस देन वन कैसे? देखो, अगर आप मॉड टी लेस देन वन नहीं लोगे, मान लो ये आपका टू है, तो ये चीज आपकी नेगेटिव खुल जाएगी, और ये नेगेटिव एक्स को जब आप इन्फिनिटी को टेंड करोगे तो माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा फिर से जेड। तो जेड को हमें बचाना है माइनस इन्फिनिटी पे जाने से, लिमिट आपकी जीरो से इन्फिनिटी ही रहनी चाहिए। तो ये चीज इन्फिनिटी कब रहेगी, जब ये पॉजिटिव ही रहे वापिस। तो ये चीज पॉजिटिव कब रहेगी, वन माइनस टी ग्रेटर देन जीरो कब रहेगा, जब आप मोड ऑफ टी लेस देन वन लोगे। मैम फिर अपन -3 भी तो ले सकते हैं टी को, तब भी पॉजिटिव हो जाएगा ये तो। तब भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हम एक रेस्ट्रिक्शन से ला रहे हैं कि कितना ले, एक्सपेंशन भी आप तभी मेनली ओपन कर पाते हैं ना। मोड टी लेस देन वन तो ऐसे करा ना मैम कि -1 से 1 के बीच रहना पड़ेगा। एक तो टी लेस देन वन तो श्योर हो गया आपका ना। यस मैम। ठीक है, अब -1 अगर से आप 1 के बीच आएगा। हाँ, माइनस वन से बड़ा हमने यहाँ पे किस लिए लिया है, इसलिए लिया है कि आगे हम जब एक्सपेंशन खोलेंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले, वन माइनस टी की पावर लैम्डा, ये जाने वाली है यहाँ पे, ये पुट करोगे जब आप, तो एक तरीके से इसकी एक्सपेंशन ही तो ओपन होगी। तो आप एक्सपेंशन को आप ओपन कर पाते, अगर मैं ये कहूँ वन माइनस टी की पावर इनवर्स की एक्सपेंशन ओपन करके दिखाओ, तो ये आप कब ओपन करते हो, जब मॉड टी क्या होता है, लेस देन वन होता है, बढ़ा हुआ है ये चीज। यस मैम। तो बस वही उसके लिए भी हमने किया यहाँ पे। आधा तो हमें यहीं से मिल गया कि इन्फिनिटी बनाए रखनी है लिमिट, और आधा इस वजह से मिला है क्योंकि हम यहाँ पे इसकी पावर में जाएंगे और इसकी एक्सपेंशन ओपन करते, तो एक्सपेंशन ओपन करते मॉड टी लेस देन वन रहता है, ठीक है। अभी देखो, अभी एक्सपेंशन भी ओपन करेंगे, अभी धीरे धीरे देखते जाओ। यहाँ क्या बच गया आपका, वन माइनस टी की पावर लैम्डा, यही बच गया, दोनों तरफ लैम्डा माइनस वन और ये वन लैम्डा। तो ऊपर तो अब आपका बन गया गामा फंक्शन, गामा ऑफ लैम्डा, नीचे आ गया वन माइनस टी की लैम्डा, और एक गामा लैम्डा ऑलरेडी चल रहा था आपका नीचे, तो इससे कैंसिल हो गया आपका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यहाँ पे निकल के आया है,
वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये निकल के आया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, वेयर मॉड टी लेस देन 1 है। मॉड टी लेस देन 1 है तो यहाँ पे आप इसकी एक्सपेंशन ओपन भी कर सकते हैं इजीली। एक्सपेंशन ओपन करोगे 1 प्लस लैम्डा टी प्लस लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और इसी तरीके से प्लस लैम्डा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल टी क्यूब अप टू सो, यही होती है ना एक्सपेंशन। 1 माइनस एक्स की पावर से आप ये -1 तो की तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की हो जाएगी मैम, यहाँ, अरे 2 की यहाँ पावर यहाँ पे लैम्डा थोड़ी टी। सी बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ पहली टर्म, पहली 2 टर्म ये आएंगे, आगे की टर्म अभी हमें श्योरिटी नहीं है ना। अच्छा आगे की टर्म कोई बता सकता तुम में से मुझे क्या आएगी? जर्नलाइजेशन पता है किसी को? पहले 2 का ही पता है। आगे कुछ ऐसा नहीं आएगा? अगर आपको बायनोमियल एक्सपेंशन याद है, यस मैम। ये क्या होती थी? 1 प्लस एन सी वन इंटू एक्स एन सी टू इंटू एक्स के एन सी थ्री इंटू एक्स, तो वही तो यहाँ पे लग रही है, लगभग वैसी यही वैसी एक्सपेंशन है। तो पहले एन सी वन मतलब लैम्डा सी वन आया था आपका, माइनस माइनस की वजह से दोनों तरफ प्लस बन जाता है आपका, तो आगे सारी प्लस की चलेगी। अगली लैम्डा सी टू आएगी, लैम्डा सी टू यही हो गया आपका, फिर अगली लैम्डा सी थ्री आएगी इंटू टी क्यूब अप टू सोन, इस तरीके से आपका काम चलेगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा निकालना हमारा काम टिपिकल सा हो जाएगा अगर हम यहाँ से अपने मीन वेरिएंस ये सब चीजें निकालें। तो एक काम करते हैं, हम पहले कम्युलेंट्स निकाल लेते हैं, फिर हम इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कम्युलेंट्स पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कम्युलेंट्स निकालते हैं यहाँ पे। कम्युलेंट्स क्या होता था आपके पास, इसी पे लॉग लेना, एम एक्स टी आपका निकल के आया 1 माइनस टी की पावर माइनस लैम्डा, लॉग में ये आगे आ जाएगा लॉग ऑफ 1। अब इसकी एक्सपेंशन आपको अच्छे से पता है क्या होती है, लॉग 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन 1 प्लस 3 प्लस समथिंग। यस, माइनस बाहर आएगा और बाकी सारा पॉजिटिव, तो 2 माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे लैम्डा टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस टी 4 बाय 4 अप टू सो, यही बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आया है, हमारे पास जो कापा होते थे, कापा 1 वो होता था मीन, और वो क्या होता था, कॉफिशिएंट ऑफ टी का जो कॉफिशिएंट है दैट इज लैम्डा। कापा 2 निकाले वो वेरिएंस होता था आपका यहाँ पे, जो तो कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का क्या है, लैम्डा ही है। देन आपका जो यहाँ पे होता है म्यू 3 आपका टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल हो जाता है, जो यहाँ पे 2 लैम्डा निकल के आएगा। अगर ध्यान से 3 फैक्टोरियल बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 लैम्डा निकल के आए। तो यहाँ पे अगर हम देखें मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल आए, ऐसा किस डिस्ट्रीब्यूशन में पहले हुआ था कि दोनों इक्वल हो? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट के लिए था, गामा डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस के लिए है। सेम प्रॉपर्टी दोनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में ही मीन और वेरिएंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमने आज सीखा है कि जो आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन समवट लाइक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह रिजल्ट देता है, मीन और वेरिएंस सेम रखता है। क्लियर हुआ है? अब आप ही से क्वेश्चन है, आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो निकाल लिया, कितना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, 1 माइनस टी की माइनस लैम्डा। क्या ये अगर मैं एन इंडिपेंडेंट ले लूँ गामा वेरिएट, तो क्या उनका सम भी गामा वेरिएट ही बनेगा? क्या ये एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? इज गामा वेरिएट फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी? करके देखना पड़ेगा मैम मोमेंट, इसमें मोमेंट बताओ, जनरेटिंग ये है ना आपके पास मूवमेंट्स, मान लो आपने पहले का पैरामीटर लैम्डा 1 ले लिया, पैरामीटर सिर्फ लैम्डा है, अगले का पैरामीटर आपने लैम्डा 2 ले लिया, अगले का लैम्डा n ले लिया, तो मूवमेंट आ जनरेटिंग जाएगा फंक्शन मैम, सारे आ जाएंगे, पावर ऐड कैसे हो ऐड जाएगी। करके निकालोगे? इन्हीं की जस्ट प्रोडक्ट होनी है, प्रोडक्ट करोगे बेस से में पावर क्या हो जाएंगी,
माइनस कॉमन आ जाएगा, सारी ऐड होगी, सेम आ जाएगी। यस, तो इसमें ये कंप्लीट लैम्डा बन के आया, नया पैरामीटर बन गया सम इन्हीं का। ठीक है, तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है गामा वेरिएट ही बनता है सम का भी, और उसका पैरामीटर रहता है λ1 प्लस λ2 प्लस λn, ये पैरामीटर है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इतना ही करना है जितना हमने किया। देखो बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन है ये, इनमें मेनली आपको ये चीजें याद रखनी है, मीन, वेरिएंस और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मेन क्वेश्चन इन तीन चीजों पे ही आते हैं आपके पेपर के अंदर। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उन पे ज्यादा काम भी आ जाता है, उनका हम ज्यादा काम करेंगे, जैसे हमने पीछे बायनोमियल पे ज्यादा काम किया है, ऐसे इसके अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, बाकी पे ज्यादा इतना आपको फोकस करने की नीड नहीं है। आने चाहिए आपको, ऐसा नहीं आने नहीं चाहिए, कई बार वो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछ लेता है तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपने गामा फंक्शन पढ़ा तो बीटा फंक्शन भी तो पढ़ा है, याद है किसी को बीटा फंक्शन? कुछ बीटा ऑफ mn होता था, यस मैम। क्या होता था? 0 to गामा ऑफ m प्लस n माइनस 1, इनका रिलेशन होता था ऐसे। कुछ यही होता था। यस मैम। 0 to इन्फिनिटी, सॉरी 0 to इन्फिनिटी, आगे देन आपके पास आता है यहाँ पे x की m माइनस 1, 1 माइनस x की n माइनस 1 dx, ये बीटा mn था, मतलब यहाँ पे 1 1 ऐड हो जाते थे, वही बीटा mn बनता था। इनमें इवन रिलेशन भी रहता है, गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n, ये रिलेशन रहता है इनके बीच में। तो यहाँ से जब आप बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके बनाओ जैसे आपने गामा डिस्ट्रीब्यूशन अभी बनाया है गामा फंक्शन का यूज करके, वैसे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बीटा फंक्शन का यूज करके बना दो। मतलब ये चीज रखो ऊपर पीडीएफ में और नीचे रख दो यही बीटा ऑफ mn, तो ये आपका क्या बन जाएगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, नो डाउट। इन्होंने बुक वालों ने यूवी लिया हुआ है, आपने mn ले लिया। तो फंक्शंस बनाना बहुत इजी है, जिनको अगर फंक्शन याद है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकता है, क्योंकि जब आप इस पे लिमिट लेंगे 0 to इन्फिनिटी, मतलब x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से इन्फिनिटी, इसके अंदर सॉरी 0 to 1 लेना, इन्फिनिटी वाला एक और होता है वो बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड होता है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। ये हम बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जब 0 to 1 करोगे तो ऊपर वाला बीटा mn ही आ जाएगा, वो इससे कट के 1 आ जाएगा आंसर। तो सम ऑफ ओल्ड 1 आ रहा है आपका, अदरवाइज 0 आंसर लिख लेंगे आप। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको फंक्शन पता है उससे डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में 1 मिनट नहीं लगनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम बीटा फंक्शन का ऑफ फर्स्ट काइंड भी बनाएंगे, ऑफ सेकंड काइंड भी बनाएंगे। ये फर्स्ट काइंड का है 0 से 1 x के m माइनस 1, 1 माइनस x के n माइनस 1। सेकेंड काइंड में आपके पास क्या हो जाता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में, वो 0 से इन्फिनिटी चलता है आपका। पहली बात तो कुछ इस तरीके से रहता है, अगर मैं लिखूं तो इसको बनाने से पहले बीटा फंक्शन पढ़ेंगे। तो बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है आपके पास, 0 से इन्फिनिटी चलेगा, x की m माइनस 1, 1 प्लस x की m प्लस n, ये होता था, याद है? यहां से जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे ऊपर तो यही लिखना है, और इधर क्या आ जाएगा बाय में 1 बाय बीटा ऑफ एम एन, वेयर x की वैल्यू यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी लाई करेगी, यहाँ पे ये लाई करेगी। तो क्लियर है, कर लोगे इसको? तो आपको क्या करना है, सबसे इसके अंदर सबसे पहले तो इसके मीजर्स निकालने। तो अगर बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड की बात करूं तो उसका मीजर मान लीजिए हम सिंपल निकाल रहे हैं μ1 डैश, तो देखते हैं μ1 डैश क्या बनेगा, मीन। क्या होता है μ1 डैश? एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज समेशन इंटीग्रेशन x fx। तो इंटीग्रेशन इस केस में fx की वैल्यू सिर्फ 1 0 से 1 में मिल रही है, तो 0 से 1 ही कर दूं, बाकी सब जगह तो 0 ही आना है। तो अगर हम इस फंक्शन को रखेंगे, यहाँ पे क्या था फंक्शन, x की m माइनस 1, 1 माइनस x की n माइनस, एक सेकंड भाई, 1 मिनट रुकना बस।
तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n-1, ठीक है, इंटू डी एक्स, और बाय में बीटा ऑफ एम एन, यही होता है आपके पास। तो यहाँ पे अब जो मेन दिक्कत आ रही है हमें, ऊपर आ गया x की एक पावर बढ़ गई, यहाँ 1 थी m माइनस एन, तो m बन गई, यहाँ तो n माइनस एन ही है, ये एम एन इंटू डी एक्स। तो ये भी एक बीटा फंक्शन ही बना है, लेकिन किसका बीटा फंक्शन बना है, इसमें एक ऐड करो m+1, इसमें एक ऐड करोगे तो n ही, तो ये बीटा फंक्शन ऑफ m+1/n बना है, और नीचे है बीटा ऑफ एम एन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमें इसका रिलेशन गामा फंक्शन से पता है, और गामा फंक्शन की वैल्यू हमें पता होती है ना, तो हम कोशिश करेंगे इसको गामा फंक्शन में ले जाने की। तो गामा फंक्शन में कैसे लेके जाएंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं गामा ऑफ m+1 गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय इन्हीं का सम, तो सम ये बन गया, नीचे लोग लिखेंगे गामा ऑफ m गामा ऑफ n, और ऊपर इन्हीं का सम m+n। अब ये तो इससे हो गया कैंसिल, सेम सेम था। अब आपको एक प्रॉपर्टी अगर याद हो, गामा ऑफ m+1 किसके इक्वल होता है, m इंटू गामा ऑफ m के, ठीक है ना, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, करके चेक करके देख लेना, इक्वल आएगा। क्या लिख देंगे, m गामा ऑफ m, ये गामा ऑफ m+n ही रहने दो, नीचे वाले को ब्रेक करेंगे हम, क्या बन जाएगा नीचे, गामा ऑफ m+n+1 चेंज करना है आपको, दैट इज m+n गामा ऑफ m+n, और यहाँ आ जाएगा गामा ऑफ m, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपका मीन निकल के आए m/m+n, दैट इज योर मीन। क्लियर हुआ है, कोई डाउट हो, नो मैम। ठीक है। तो इन जर्नल आप जब देखेंगे, जर्नल भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, म्यू टू डैश अगर हम निकाले तो म्यू टू डैश क्या आएगा आपका, क्योंकि वेरिएंस निकालने के लिए म्यू टू डैश चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स, इंटीग्रेशन चलेगा यहाँ पे, तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू आपकी 0 से 1 में कितनी है, एक्स की m-1, 1 माइनस एक्स की n-1, बाय में बीटा ऑफ एम एन इंटू डी एक्स। जब आप इसको देखेंगे यहाँ 2 आ गया, m-1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, m+1, इसमें एक और ऐड करोगे बीटा फंक्शन लिखने के लिए, बन गया बीटा ऑफ m+2n अपॉन बीटा ऑफ एम एन। तो वो आर के लिए आप जनरलाइजेशन कर सकते हो, म्यू आर डैश होता तो बीटा ऑफ m प्लस आर आता, यहाँ n आता, यहाँ बीटा ऑफ एम एन आता, तो जनरलाइजेशन भी आपको समझ आ गई होगी क्या आने वाली है। बस अब इसको ओपन करो, गामा फंक्शन में चेंज करो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, जो बच जाएगा दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ से अगर हम गामा में चेंज करें, गामा इसमें भी ऐसे ही ओपन करेंगे, देखो कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इन्हीं का सम m+n+2 गामा ऑफ m गामा ऑफ n गामा ऑफ m+n, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखें, छोटे वाले को खोलने की नीड नहीं होती, बड़े वाले को छोटे तक लेके जाओ बस, जैसे ये बड़ा है m+2 को m तक लेके जाओ, तो कैसे खुलेगा, m+1 फिर गामा ऑफ m+1 आएगा, और गामा ऑफ m+1 को मैं लिख सकती हूँ m+2 गामा ऑफ m+2, तो ये बन गया, सॉरी गामा ऑफ m और m, एक उससे पहले वाला, दोबारा करके बताते हैं एक बार थोड़ा सा, क्या किया हमने यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं m+1 गामा ऑफ m+1, और गामा ऑफ m+1 क्या बनेगा, m गामा ऑफ m, ये लिख दिया हमने, गामा ऑफ n एज इट इज, ये भी एज इट इज क्योंकि नीचे है इससे बड़ा, इस बड़े वाले को ब्रेक करो, m+n+1 लिखेंगे, गामा ऑफ m+n+1, और ब्रेक करेंगे क्योंकि m+n तक जाना है, तो अगला आएगा m+n गामा ऑफ m+n, नीचे गामा ऑफ m और गामा ऑफ m, ये कैंसिल हो गया सारा, बचा क्या, m+1 इंटू m बाय में m+n+1 बाय में m+n, तो ये आपका आ गया म्यू टू डैश m+1 बाय में m+n m+n+1, ये आया है म्यू टू डैश। हमें निकालना है वेरिएंस, वेरिएंस तो क्या होता है आपका, वेरिएंस इज म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये आएगा वेरिएंस। तो म्यू टू डैश कितना निकला है आपका, अभी आपने निकाला है म्यू टू डैश m m+1 बाय में m+n
m प्लस n प्लस वन, यही निकला म्यू टू डैश, और म्यू वन डैश है तो m बाय m प्लस n, इसका होल स्क्वायर करना है। अब बस आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू एम एन बाय, बहुत सारी टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से सिर्फ ये बचेगा आपका, नीचे तो यही एलसीएम आएगा ना, m प्लस n का स्क्वायर है यहाँ पे, ये m प्लस n प्लस वन, ठीक है। ऊपर से m कॉमन आ जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करो, जो कटेंगे वो कट जाएंगे, n बच जाएगा अंदर से, तो एम एन बाय m प्लस n का स्क्वायर m प्लस n प्लस वन, ये इस केस में आपका वेरिएंस है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन इधर से कम आते हैं, लेकिन फिर भी हमने करा हुआ होना चाहिए, काम इजी ही है, टिपिकल नहीं, आगे निकालने की नीड नहीं है, म्यू थ्री म्यू फोर वो ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये निकाल कर, आपने सेम तरीके से सेकंड काइंड के खुद से करके आना है। बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, जो आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने म्यू वन डैश म्यू टू डैश और वेरिएंस निकाल के आना है, और बताना है आपका क्या आंसर आया है।